नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट के दौरान कोई आदमी कत्ल हो जाए तो उसका हुक्म क्या है? गुलरो खान ने पूछा है। जवाब, ड्राइवर से एक्सीडेंट के दौरान कोई कत्ल हो जाए या इस तरह की जो भी सूरत हो कत्ल खता की, मिसाल शिकार करते हुए या जो है कोई आदमी सो रहा था किसी के ऊपर गिरा, या जो है कोई भी सूरत हो किसी गैर के जमीन में कुआं खोदा उसमें कोई गिर गया, या जो है इसी तरह माँ जो है बच्चे के साथ सो रही थी तो और माँ की वजह से जो है दबने की वजह से बच्चा जो है फौत हो चुका, जो भी इस तरह की जो सूरत है उन सब का हुक्म ये है। इसी तरह एक्सीडेंट वगैरह का जो हुक्म है ये कहलाते हैं गलती से कत्ल हो जाना। तो ऐसी सूरत में इसका हुक्म ये है। यहां पर भी बात ये है कि यहां पर जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, गलती भी ड्राइवर की हो तो ऐसी सूरत का हुक्म बयान किया जा रहा है। अगर ड्राइवर की गलती ना हो, बंदे की गलती हो, फिर यह हुक्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी पटरी पर जो है बैठा हुआ है, रेलवे पटरी पर बैठा हुआ है, गपशप कर रहा है, मिसाल उधर सो रहा है या जो है मोबाइल देख रहा है, उसको पता ही नहीं है। अब वहां पर रेल चलाने वाले की गलती नहीं है, इस बैठने वाले की गलती है। तो यहां पर भी यह बात जरूरी है कि गलती भी ड्राइवर की हो तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि ये जो ड्राइवर है ये दियत अदा करेगा। दियत जो है वो सोने के हिसाब से 1000 दिनार है और चांदी के हिसाब से 10,000 दिरहम है, जो आजकल के हिसाब से 30 किलो चांदी बनती है। 30 किलो चांदी या उसकी कीमत बनती है, आप ये मालूम कर सकते हैं सुनार वगैरह से। या जो है आप 100 ऊंट अदा करें, ये भी दियत की एक किस्म है। दियत कौन अदा करेगी? दियत अदा करेगी इस ड्राइवर यानी ये जो कातिल है जिसने गलती से किसी को कत्ल किया है, इसका जो आकिला है यानी कि इसकी जो तंजीम है जहां पर ये रहता है, इसकी जो कमेटी है, तंजीम है, जिन आपस में मिलजुल कर जब ये रहते हैं बहामी ताउन से, उन सब अफराद ये जो सब अफराद है ये क्या करेंगे? ये दियत अदा करेंगे। और ये जो दियत है, ये जो जिक्र की गई है, ये 3 साल के दौरान अदा की जाएगी। एक बात, हाँ सुलह भी हो सकती है कि जो मकतूल के वरसा है वो सुलह करे, बाद उसमें से माफ भी कर सकते हैं, या वो कहे कि भाई हमें 10 लाख रुपए दिए जाएं, 5 लाख दिए जाएं या 20 लाख दे, उस पर सुलह भी की जा सकती है, कम भी लिए जा सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। शरीयत बात यानी इससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते, इससे कम लिए जा सकते हैं। एक सब कोई माफ कर दे तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, माफ भी कर सकता है। दूसरी चीज जो ड्राइवर के लिए जरूरी है वो क्या है? कफारा अदा करना। 2 चीजें, एक है दियत, दूसरी चीज है कफारा। इसी तरह कत्ल खता की जितनी भी सूरतें हमने जिक्र की उन तमाम में ये दोनों हुक्म लगेंगे, दियत और कफारा। लेकिन ये सुलह वगैरह के तो लोग कोशिश करते हैं, जहां तक कफारे का मसला है तो इसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि कुरान में 5वें सिपारे में सरी हुक्म मौजूद है, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला खता में आप देखें तफसीली हुक्म मौजूद है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल करे गलती से तो उसके लिए हुक्म क्या है? दियत अदा करे और कफारा। कफारा क्या है? 60 रोजे रखने पड़ेंगे मुसलसल। अगर इसमें दरमियान में एक रोजा भी आगे पीछे हो गया, बीमारी की वजह से न रख सके या किसी और वजह से न रख सका, तो दोबारा ये रोजे शुरू करने पड़ेंगे। सिवाय औरतों के लिए हुक्म ये है कि जो उनके शरीय आजार होते हैं, उज़र होते हैं, मिसाल के तौर पर हैज दरमियान में जो है रोजों के दरमियान 60 रोजों के दरमियान हैज के अयाम आ जाते हैं या निफास के अयाम आ जाए तो वो माने नहीं होंगे। इसके अलावा जो है मर्दों के लिए कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं है। मर्द 60 रोजे रखेंगे और मुसलसल रखेंगे। इस हवाले से बहुत ही ज्यादा जो है गलत फहमी मौजूद है और आज तक हमने जो है इस हवाले से कोई नहीं सुना है। कितने लोग जो है गलती भी ड्राइवर की होती है उसके बावजूद सुलह करने के तो अहमियत देते हैं, सुलह करते हैं, जाहिर बात है दबाव होता है, मजबूरी होती है। लेकिन जहां तक कफारे का हुक्म है, कफारे पर अमल करना है, तो औरतों के अलावा उस पर कोई अमल नहीं करता है। ये बहुत बड़ी जो है गलत फहमी है, बहुत बड़ी कोताही है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। फिर भी अगर किसी से गलती से कत्ल हो जाए तो जिस तरह जो है दियत के मसले को हल करना जरूरी है, इसी तरह जो है कफारा भी अदा करना जरूरी है। और कफारा क्या है? 60 रोजे रखने हैं मुसलसल।